हेलो एवरीवन। सो फाइनली कैप जेमिनाई की तरफ से यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के लिए मास हायरिंग अनाउंस कर दी जा चुकी है। ये तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है क्योंकि कैप जेमिनी जिसकी टोटली ऑफ कैंपस में हायरिंग कोई आई नहीं रही थी फ्रेशर के लिए, और फाइनली हमें देखने को मिलती है कैप जेमिनी की तरफ से हायरिंग। बट ये वाली हायरिंग ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, डिसअपॉइंट किया है, मैं सबसे पहले बात करूंगा वो है 2023 बैच को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो 2023 बैच स्किप कर दिया है। 2023 बैच के लिए कैपजेमिनी ने हायरिंग नहीं निकाली थी और अभी जो हायरिंग आ रही है सीधे 2024 बैच के लिए आ रही है। 2023 बैच है वो तो ऑलरेडी स्किप हो चुका है, ठीक है। तो ये तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि कैपजेमिनी की ऑलरेडी ऑनबोर्डिंग्स वगैरह नहीं करी गई थी 2023 बैच में, तो ये रीज़न था 2023 बैच को उन्होंने स्किप किया। बट यहाँ पर एक और जो डिसअपॉइंटमेंट है और शायद किसी के लिए वो खुशखबरी हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ये जो 2024 बैच वाली जो हायरिंग इन्होंने निकाली है नेटवर्क इंजीनियर वाली, ये डाइवर्सिटी हायरिंग है, ठीक है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ये जो हायरिंग निकाली हुई है ये डाइवर्सिटी हायरिंग है, और इससे पहले भी जो कैपजेमिनी की हायरिंग हमें देखने को मिल रही थी डाइवर्सिटी हायरिंग थी ज़्यादातर। और ये वाली हायरिंग जो कि कभी ऐसा कैपजेमिनी ने आज तक किया ही नहीं है कि नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के लिए कभी डाइवर्सिटी हायरिंग निकाली हो, ये फर्स्ट टाइम मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं इस यूट्यूब चैनल पर 2020 से हूँ, 2020 से, फोर्थ ईयर है मेरा ये। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि डाइवर्सिटी हायरिंग आई हुई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो डाइवर्सिटी हायरिंग है, लेकिन आगे कैप जेमिनी की तरफ से यहाँ पर और बड़ी हायरिंग्स जो मतलब सबके लिए ओपन हो, क्या वो आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती हैं, और इस वाली हायरिंग में कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक चेकआउट तो करना। सबसे पहले आप लेट्स लोगों को एक स्टार्ट चीज विद क्लियर ऑल द करना चाहता हूँ डिटेल्स। कि इस वीडियो में और भी हायरिंग्स हैं और कैपजेमिनी के बारे में भी हम सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। और भी हायरिंग्स है तो सारी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं तो कैपजेमिनी नेटवर्क इंजीनियर गुड़गांव ऑफ कैंपस क्लियरली मेंशन है। कैपजेमिनी की तरफ से हायरिंग निकाली गई है। पे पैकेज 4 lakhs का होने वाला है। जॉब का सीटीसी जो आपका है, अदर इन्फो एनालिस्ट 4.25 एलपीए का यहाँ पर पैकेज दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 आपका ज्वाइनिंग बोनस है। एंड इफ यू कैन सी दिस पोजीशन इज ओपन फॉर गुड़गांव लोकेशन ओनली। एंड यहाँ पर आपका एक एक्टिव डीजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए विद एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक विद देयर आधार नंबर वाइल अप्लाइंग टू दिस जॉब। अगर आप पर ऐसा नहीं है तो आप एक दिन के अंदर कर सकते हो, डीजी लॉकर अपना बना सकते हो। अभी जो सबमिशन का डेट है, जो डेडलाइन है, वो 4 मई है। सो 4 मई से पहले आपको ये करना पड़ेगा रजिस्टर, ठीक है। तो 4 मई से पहले आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब रोल है नेटवर्क इंजीनियर, रोल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आपको अच्छे से समझना है कि नेटवर्क इंजीनियर क्या होता है, सो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कैपजेमिनी के ऊपर, कैपजेमिनी नेटवर्क इंजीनियर, तो वो वाली जॉब वो वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो। एजुकेशन की बात करते हैं तो बीटेक सीएसआईटी सर्किट ब्रांचेस ओनली और एमसीए वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर 2024 पास आउट्स ओनली। जॉब लोकेशन इज गुड़गांव, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियरली मेंशन करी गई है कि दिस ड्राइव एंड दिस पोजीशन आर करंटली ओपन फॉर वुमन कैंडिडेट्स ओनली। सो दिस इज ओनली फॉर वुमन, ओके। डाइवर्सिटी हायरिंग है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी आप यहाँ पे सारी पढ़ सकते हो और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह दिया है कि आपका कैसे होगा, सो दैट यू कैन रीड एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। एंड दिस इज ओनली फॉर 2024 बैच। बट नाउ इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो नाउ डिस्कशन पार्ट हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले 2024 बैच को लेकर मैं एक आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2020 जो आपका 4 बैच है, लेट मी जूम इट। ओके, सो जो 2024 बैच है आपका, 2024 बैच के लिए यहाँ पर कैप जेमिनी ने ऑन कैंपस में ऑलरेडी हायरिंग कंडक्ट करा चुकी है, ठीक है। इस बार अगर मैं हायरिंग नंबर्स का बात करूं तो हायरिंग नंबर काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स में गए हैं। मतलब जो हायरिंग नंबर्स हैं वो यहाँ पर हाई हैं, ठीक है। कम ऐसा नहीं है कि कम हायरिंग हुई हो, अच्छे खासे बच्चे हायर किए हैं कैप जेमिनी ने इस बार, ठीक है, ऑन कैंपस में। सो ये एक चीज थोड़ी सी सही है। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, 2023 बैच को यहाँ पर कैप जेमिनी ने स्किप कर दिया है। हमें कोई भी कैप जेमिनी की तरफ से हायरिंग नहीं देखने को मिली, चाहे वो पूल कैंपस में एक्सेलर की हो। सो एक्सेलर में भी अगर आप देखोगे तो 2024 बैच ही एलिजिबल था। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर अभी हमें नेक्स्ट महीने, मतलब अगर मई या जून में अगर हमें प्रॉपर एक हायरिंग देखने को मिलती है कैप जेमिनी की तरफ से फॉर नेटवर्क इंजीनियर, A3 एनालिस्ट, ये मैं आपको पोजीशंस बता रहा हूँ, या फिर A4 एनालिस्ट, ये 3 पोजीशंस पे कैपजेमिनी हायर करती है ऑफ कैंपस में। सो उसमें मुश्किल ही लग रहा है कि 2023 बैच यहाँ पर एलिजिबल होगा। ऐसा लग रहा है कि 2024 बैच ही एलिजिबल होगा अगर हायरिंग्स आती है तो। अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि 2022 में यहाँ पर इससे पहले हायरिंग्स कराई गई थी। प्रोफाइल थी नेटवर्क इंजीनियर,
ठीक है, और A3 एनालिस्ट, ठीक है। इस बार अगर आप देखोगे तो नेटवर्क इंजीनियर की इनने हायरिंग अनाउंस करी है, और नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के लिए इनने लिखा है कि अभी करंटली केवल वुमन के लिए ओपन है, ठीक है। लेकिन इनने ये चीज आगे नहीं बताई है कि मैन के लिए ओपन होगी या नहीं होगी, बट ऐसा लग तो मुश्किल रहा है, मुश्किल इसलिए लगा है कि अगर मेंस के लिए भी ओपन होती तो ये सेपरेट हायरिंग क्यों कराते, ऐसा थोड़ी करेंगे कि एक हायरिंग में केवल वुमेन अप्लाई कर पाए, और ओनली मैन हायरिंग तो कुछ होती नहीं है, तो अगली हायरिंग में वुमेन और मैन दोनों अप्लाई कर पाए। सो ऐसा तो पॉसिबिलिटी में बिल्कुल कम ही लग रहा है। सो मुश्किल ही है कि आगे अब नेटवर्क इंजीनियर की हमें हायरिंग देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर एक चीज चांस है कि ये जो एनालिस्ट पोजीशन होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम डिफरेंट है, नेटवर्क इंजीनियर का काम डिफरेंट होता है कैपजेमिनी में, एनालिस्ट का काम डिफरेंट होता है। सो ये जो एनालिस्ट प्रोफाइल है, इसके लिए अभी तक कोई हायरिंग हमें देखने को नहीं मिली है कैपजेमिनी की तरफ से, ठीक है, नो हायरिंग फॉर एनालिस्ट प्रोफाइल। सो यहाँ पर एक चीज जो पॉसिबिलिटी है वो ये पॉसिबिलिटी है कि जब एनालिस्ट के लिए हायरिंग आए उसमें दोनों लोग एलिजिबल हो, ठीक है। वो अगर एनालिस्ट प्रोफाइल की हम बात करें तो इसके लिए भी जो पे पैकेज रहता है वो सेम ही रहता है, 4 LP, बस प्रोफाइल का डिफरेंस रहता है, ये नेटवर्क इंजीनियर और ये एनालिस्ट है, ठीक है। केवल ये हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी इसके अलावा इसमें कोई भी और डिफरेंस नहीं होता है। सो लेट्स वेट, अगर यहाँ पर अच्छा लक होगा, अच्छा चांस होगा, सो फ्यूचर में हो सकता है हमें शायद ये वाली हायरिंग देखने को मिल जाए। सो इट विल बी मतलब ग्रेट कि अगर 2024 बैच को ये वाली हायरिंग देखने को मिलती है। बट यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 2024 बैच के लिए यहाँ पर TCS NQT तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है, TCS NQT चल रहा है। एक्सेंचर की अगर आप हायरिंग देखोगे तो एक्सेंचर की हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2024 फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कैपजेमिनी की हायरिंग आ चुकी है, और इसमें ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको तो आसानी से इसमें जॉब मिल सकती है। तो आप अपना बेस्ट ट्राई करना कि आप इसमें बेस्ट ट्राई करो, ठीक है। तो 2024 बैच अभी के लिए तो काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा है, और इन 3 कंपनी से ही मेजर ये उम्मीद है कि हमें काफी सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। अब अगर आपका इन 3 कंपनीज में नहीं हो पाता है तो टेक महिंद्रा तो एक ऐसी कंपनी है जो डेफिनेटली हायरिंग यहाँ पर निकालेगी 2024 बैच के लिए। और जब टेक महिंद्रा की तरफ से हायरिंग निकलेगी, अगर आपका इन 3 में नहीं हो पाता है तो 2024 बैच इसके लिए ट्राई कर सकता है। तो अभी आपके पास थोड़े अच्छे ऑप्शंस हैं 2024 बैच के लिए। बात करते हैं 2023 बैच के लिए, तो 2023 बैच की यहाँ पर हालत खराब ही रही है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल अच्छी हालत नहीं रही है 2023 बैच के लिए, और अब यहाँ पर सिचुएशंस और गंदी होती जा रही है। TCS NQT में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एक जो उम्मीद है वो एक्सेंचर है, लेकिन एक्सेंचर में भी अगर बात करूं तो एक्सेंचर ने ज्यादातर 2024 बैच वाले बच्चों को रिवर्ट कर कर स्लॉट बुकिंग के मेल भेजे हैं। 2023 बैच के लिए काफी कम बच्चों को रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पर भी 2024 बैच को ही प्रेफर किया जा रहा है। और यहाँ पर टेक महिंद्रा की अगर बात करें तो टेक महिंद्रा की भी ऑलमोस्ट हायरिंग्स हो चुकी है 2023 बैच के लिए, तो कम ही बची है। और आपका TCS हो गया, एक्सेंचर हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, डेलोइट का तो ऑलरेडी 2 साल पहले ही खत्म हो चुका था। जितनी भी ऑलमोस्ट बड़ी हायरिंग्स हैं वो अभी 2023 बैच के लिए कम होती दिख रही हैं। ये जो टाइम है 2023 बैच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को सीरियसली यहाँ पर लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कैपजेमिनी के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम आगे जरा बात करते हैं और हायरिंग्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमें हायरिंग देखने को मिल रही है वो एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है ई क्लर्क्स की तरफ से। ई क्लर्क्स वर्चुअल ड्राइव फाइनेंशियल एनालिस्ट पुणे जॉब लोकेशन रहेगी, और कल आपकी इसकी ये ड्राइव है 2 बजे, डायरेक्ट इंटरव्यू है। ये जूम मीटिंग लिंक है, ये जूम मीटिंग को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज पढ़ोगे तो यहाँ पर एक चीज क्लियरली मेंशन करी है कि चीजें यहाँ पर ज्यादा खराब ना हो, इसलिए यहाँ पर ये चीज लिखा है वर्चुअल ड्राइव विल बी कंडक्टेड एवरी डे। मेरे हिसाब से शायद आप 30 के बाद भी ज्वाइन करके एक बार चेक कर लेना। बट जो एक मेन पॉइंट लिखा है वो ये है, ओनली फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द मीटिंग विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव। आपको कोशिश करनी है कि आप लोग टॉप 50 में आ पाओ, अगर टॉप 50 में आ पाओगे तो ज्वाइन हो जाएगी, वरना फिर मीटिंग ज्वाइन नहीं होगी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिजिटैप की हायर कर रही है जावा बैकएंड डेवलपर इंटर्नशिप के लिए। यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यू कैन रीड हियर इन द डिटेल, and then we have a hiring opportunity from Barclays hiring for UX designer, so you can try to apply in this as well, ठीक है। then we have a hiring opportunity एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्रेनी पोजीशंस के लिए देखने को मिल रही है, so you can try to apply। then we have a hiring opportunity from Tech Mahindra, Tech Mahindra is hiring for service desk profile, and इसमें आप देख सकते हो पे पैकेज वगैरह मेंशन है, ये डायरेक्ट आपकी वॉक इन ड्राइव होने वाली है हिंजेवाड़ी वाले ऑफिस में, ठीक है। तो हिंजेवाड़ी वाले ऑफिस में आपकी वॉक इन ड्राइव है, सो यू कैन ट्राई, ठीक है। Then we have a hiring opportunity from Strategy Global. They are hiring for product analysts, so you can try to apply in this as well. Then we have a hiring opportunity from Opportune.
opportunity is hiring for associate security engineer. So you can try to apply in this. इसमें मांगा है bachelor's degree computer science information systems or technology, otherwise 1+ year of hands on experience. ठीक है. So I'll be putting out the links in the description, so you can apply. Thank you so much for watching.